हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज अपेक्षा थी कि मार्क रेड कैंडल बने, नीचे रही, लेकिन डाउ के फ्यूचर प्लस रख के 250 प्लस रख के अपनी मार्केट को आज ऊपर टांग के रखा एक्सपायरी के दिन। अब कल 11 तारीख है भाई, है ना। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखे, रिवर्स ट्रेड ना हो जाए। हाँ, तो ठीक है, हम लोग तो लेवल टू लेवल चलेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि रिवर्स कैंडल बन सकती है। और इस टाइप की कैंडल बनती है तो उसके बाद की कैंडल रेडिश बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखे, हम लोग लेवल के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, उसका पहले शॉर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो भैया लाइक वाइक तो करे भैया, टाइम टू टाइम हम लोग बॉटम में ना बोल रहे हैं, यहाँ पे शेयर ना करो। ग्रीन कैंडल बन सकती है आज, रेड कैंडल बन सकती है, वही बन रहा है। और एक पॉइंट का गैप छोड़ के आई आज, बुलिश गैप है, ऊपर में बेरिश गैप 415 था, और नीचे में बुलिश गैप 24,078। नीचे जाती है तो ये गैप भरेगी, ऊपर जाती है तो ये गैप भरेगी, सिंपल। गैप भर देगी कोई। तो चलिए मार्केट को देखते हैं, उसके पहले भाई यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। चलिए, ये ऑप्शन का डेटा है नेक्स्ट एक्सपायरी का, कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ पे पुट ज़्यादा है तो इसकी वजह से 1.18 बन रहा है 5 स्टैक का, और ये 87 है तो बेरिश है। नीचे में 24,000, ऊपर में 25,000 और 24,500, इस टाइप की बनी हुई है। तो ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है। ट्रैपिंग कहाँ पे होगा, ऊपर की साइड 24,500 वाले का या 24,200 वाले देखना होगा, राइट। तो यहाँ पे 24,300 पे तो बराबर चला गया। चलिए, ये हो गया ऑप्शन का डेटा। भैया लाइक वाइक करते रहो, लोगों के साथ शेयर करो। और एक इम्पोर्टेंट बात है भैया, ये मार्केट हो सकता है आपका कमाना रह गया या आप ट्रैप हो रहे हो। तो आज मुझे तीन चार लोगों से बात हुई अलग अलग, है ना। तो एक तो समझो कि मेरे साथ साथ में ट्रेड था, उनका भी ट्रैप था, वो इतना टेंशन कर रहे थे मैं यहाँ पे बाय कर लेता। भाई स्ट्रेटजी है, आपने बाय नहीं किया, ठीक किया। तो मार्केट में इतना मूव आप कैप्चर करते हो, समझो 27 तारीख से स्टार्ट किया, 25,500 से 23,700, कितना ये मूव हुआ। ऑलमोस्ट 1,700 पॉइंट का मूव है, और वहां से 600 पॉइंट ऊपर, यहाँ से गिनो आज तो 600 पॉइंट ऊपर, तो 2200 2300 पॉइंट का मूव है। और उसमें आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई और लॉस आता है तो भैया डाउनफील ना करो, है ना। ये आप बच गए हो ना, कुछ भी एडजस्ट करके आप ठीक ठाक हो ना, इतना काफी काफी। ये बार मुझे कमाई नहीं हुई, मुझे खुद नहीं कमाई हुई, स्ट्रेटेजी कम वाले को काम ही नहीं था ये। इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है, फिर खड़ा रहता है, फिर इतना बड़ा गैप डाउन होता है, फिर ट्रम्प बाबू बोल देते हैं भैया मार्केट तो हम लोग युद्ध को बंद कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्यूचर को 250 पॉइंट बढ़ा के रखते हैं, है ना। सुबह सुबह नीचे डाउन था, वहां से ऊपर बढ़ा दिया और एक्सपायरी ऊपर कर दिया। क्या कर सकते हो आप इनके सामने भैया, जो भी छोटा छोटा मिलता है ट्राई करो उतना लेने का। और कहीं फंस जाते हो तो निकल जाओगे, पहले सीखने की कोशिश करो, सीख लोगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, और इसका डेटा तो अभी तक ये लोगों ने नहीं दिया, अब आज पता नहीं क्या हुआ होगा, एफआईआई ने क्या किया होगा। तो चलिए स्टैंड फोरकास्ट देख लेते हैं। स्टैंड फोरकास्ट कल की
पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब कि नीचे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने का, नीचे से बार बार उठने की कोशिश हो सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल कोई बड़ी इवेंट नहीं है, मून प्लूटो की एक 90 का कोई बड़ी इवेंट नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल। वो उसका टाइमिंग भी मुझे एग्जैक्ट परफेक्ट पता नहीं है, लेकिन कोई बड़ी इवेंट नहीं है तो मैंने याद नहीं रखा। तो 10 बजे तक तो नॉर्मल है, 10 बजे बाद पॉजिटिव रहती है। तो 10 बजे बाद क्या है, मार्केट ज़्यादा नीचे चली गई है तो फिर नीचे में शॉर्ट का ट्राई ना करे, वेट करे ऊपर के लेवल का रेजिस्टेंस लेती है तब जाके शॉर्ट मारे, राइट। और समझो नीचे जा रही है तो बाय ऑन डिप मिलता है तो वो ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है तो हो सकता है ऊपर से ऐसा बैक मारती रहे मार्केट। तो स्ट्रेंथ फोरकास्ट में तो इतना ही है और कुछ नहीं है। लेवल टू लेवल ही चलेंगे परफेक्ट, वो बहुत परफेक्ट बैठ रहा है लेवल कल के दिन में। एरो मैंने ड्रॉ करके ही रखा है 24,180, 24,210। यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेती है तो बाय ऑन डीप रहूंगा, इसके नीचे जाती है तो सेल ऑन हाई होगा, राइट। तो इसके नीचे जाती है तो सिंपल सा है, ये वाला जोन जो है वो भर देगी। कल का डे इंपॉर्टेंट था, उसका हाई लो इंपॉर्टेंट था, तो इसके लो को टच करने वापस जा सकती है। तो कल अगर ऊपर रही तो परसों जाएगी, परसों ऊपर रही तो तरसों जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर, क्योंकि अभी भी क्रूड संभल नहीं रहा। तो यहाँ पे अभी भी समझो बाय का तो है ही नहीं, आप भूल जाओ बाय। अभी नीचे में जैसे ऐसे सपोर्ट मिलता है वो बाय कर लेते हो तो ठीक है। यहीं पे हमारे एक दोस्त, हाँ, बोले यार मैंने बाय नहीं किया, रह गया, बाय नहीं किया। ठीक है भाई, रह गया, दूसरी बार बाय कर लेना, क्यों जान जला रहे हो। अच्छा बाय था, 2 बार अच्छा बाय था आज के दिन में, लेकिन ठीक है, नहीं हुआ तो मैं भी नहीं कर सका हूँ आज बाय, सच बताऊं तो यही है। हो गया, हो जाता है ना। तो मल्टीपल हाई है तो सिंपल सा है, यहाँ यहाँ से नीचे आके ऊपर निकलती है तो इसको क्रॉस कर देगी तो यहाँ तक जाएगी। फिर यहाँ पे ऊपर में क्या है, गैप एरिया है, तो 385 400 के पास सेल ऑन हाई मिलता है तो वो ढूंढूंगा। इसके ऊपर निकलती है तो फिर बाय ऑन डीप ढूंढूंगा, राइट। और कुछ नहीं, और यहाँ पे तो टच ही नहीं करना, इतना जा भी नहीं सकती है, जाएगी तो यहाँ पे टच नहीं करना है, फिर वापस सेल ऑन आएगा। नीचे में ये जो जोन आता है वहां पे एक सारे लेवल ध्यान में रखो आप, 24,070, 24,000 राउंड फिगर, 24,930, 23,860। इसमें से ये 24,000 इम्पोर्टेंट रहेगा, 23,860 इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला। लेकिन जैसे ये तोड़ता है ना तो मैं फटाक से यहाँ ऊपर से अपने कॉल शायद चालू कर दूंगा, सिंपल सा। ये सिंपल मेरा कल का लॉजिक है। मैं वेट करूंगा, ये मौका मिलता है तो, क्योंकि नीचे भी जाएगी तो साइड पे हो जाएगी, साइड पे हो जाएगी तो विक्स ड्रॉप मारेगा। आज भी विक्स ने बढ़िया ड्रॉप मारा है, काफी टूट गया है विक्स, ऑलमोस्ट 90%, 20% टूट गया है। तो ऑप्शन स्कैल्पिंग में बाय करने वाले तो भैया फटाफट प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो फंसे रहोगे। ठीक है, मुंह बड़ा मिलता है तो आपको छोटा सा मुंह मिलेगा, लगभग 100 पॉइंट जा रही है तो आपको 20-25 पॉइंट मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो टाइमिंग में, कल के टाइमिंग में 9:45, 10:15, 11:15 से 11:45 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और लास्ट में 1:15, 1:15 के बाद कोई नहीं है, राइट। ओके, 1:15, 11:45, 11:15, 10:15, 9:45, राइट। चलिए बैंक निफ्टी में सिंपल है, यही टाइमिंग में 10:15, 10:15 का इम्पोर्टेंट टाइमिंग है बैंक निफ्टी में, 10:45 और 12:15, ये समझो सा
ये पूरा नो ट्रेड जोन है। 56,780 नीचे नीचे सेल, 57,095 इसके ऊपर बाय। सिंपल। ऊपर में वापस यही गैप एरिया, ऊपर जाती है सेल ऑन हाई ढूंढो, नीचे आती है बाय ऑन डीप ढूंढो। सिंपल। लेकिन ये गैप भर देगी एक बार नीचे आती है तो फिर नीचे में ये लेवल थोड़ा देखना, ये लेवल पे रोकने की कोशिश होगी तो चांस मिल सकता है बाइंग का, छोटा सा ट्रेड। और ये तोड़ देता है 56,355 तो यहाँ तक आ जाएगी ना। चलिए एफआई का डेटा आया है तो देख लेते हैं, नहीं आया है तो कोई बात नहीं आया है। चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और रात को मैं वो ऑप्शन का डेटा जरूर पोस्ट करूंगा, उसका वीडियो देख लेना। आज ऑप्शन के डेटा से ही थोड़ा क्लिक मिला कि भाई मार्केट ज़्यादा गिरेगी नहीं, है ना। तो वैसा ही हुआ, ज़्यादा मतलब ब्रेकडाउन हुई ही नहीं, गैप डाउन नहीं हुई, मार्केट गैप अप हुई और पॉजिटिव रही। तो ऑप्शन का डेटा आज भी जरूरी है, एफ एंड ओ का डेटा तो मैं डाल दूंगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मुझे आपको दिखाई थी, देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, ये कल के दिन 213 आ रहा है, ये एंगल का, राइट। आज भी एंगल के पास बहुत नाटक किया है उसने 200 के पास, और यहाँ पे 210 180 है। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई ये जाएगा तो मैं आराम से यहाँ पे शॉर्ट खड़ा कर दूंगा, तो अपने आप मेरा काम हो जाएगा। शॉर्ट कैसे करना है, स्ट्रेटेजी का कुछ लोग पूछते थे तो मैं बता दूं थोड़ा, कि समझो कि यहाँ यहाँ पे है ना, तो अभी विक्स बढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये 400 है, राइट। यहाँ पे ऊपर के रेजिस्टेंस 400 और ऊपर रेजिस्टेंस क्या है भाई, 600 से लेके 540 का। तो मैं क्या करूंगा, 400 की कॉल सेल, 600 की कॉल बाय, इस टाइप का स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। तो समझो ऊपर भी जाता है, समझो यहाँ से ऊपर निकलता है, तो सिंपल सा है, इसके ऊपर निकला तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे नुकसान ज्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ से नीचे जाता है तो इसका रेट कम होगा, समझो कि इसका रेट 100 है, 600 वाले का रेट, और इसका रेट 200 है, 400 वाले, राइट। तो 200 वाला जल्दी मेल्ट होगा, ज्यादा मेल्ट होगा, तो वो 50 पॉइंट टूटेगा, तो सामने ये कितना टूटेगा, 20-30 पॉइंट टूटेगा, राइट। तो ऐसा, तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी करते हैं हम लोग। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखते हैं, हेज भी रखते हैं, स्टॉप लॉस भी रखते हैं। हेज क्यों रखते हैं कि भाई हाँ, नीचे में पूरा नहीं खाने को मिलेगा, भाई 200 रुपया है और नीचे चली गई तो ये तो मेल्ट होकर 100 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 100 वाला भी मेल्ट होकर 50 रुपया हो जाएगा, तो मुझे पूरा 100 रुपया नहीं मिलेगा, मुझे 50 ही मिलेगा, राइट। लेकिन ऊपर में अगर जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे लॉस कम होगा। तो इस टाइप का काम करना है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मुझे लगेगा कि भैया आज के दिन में मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ये कब करूंगा, खुलते ही समझो नहीं कर लूंगा भाई, ऊपर जाती है तो मैं ऐसा शॉर्ट नहीं मार दूंगा, समझे। इसके नीचे कट जाती है तब भी जाके इस टाइप का काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और समझो यहाँ पे आके रुक जाती है तो मुझे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट होगा, ये थोड़ा देर से मेल्ट होगा, तो बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, समझे। लेकिन वो डिपेंड है मार्केट के ऊपर के किस टाइप से नीचे जा रही है, रुक जाती है तो फिर उसको फटाफट प्रॉफिट बुक कर दूंगा, गिरती रहती है तो होल्ड करूंगा। तो यहाँ पे पूरे 100 पॉइंट भी खाने को मिल सकते हैं मुझे, ऐसा नहीं है। लगे कि भाई अभी इसके ऊपर जाएगी नहीं, 400 के ऊपर जाएगी नहीं, तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हेज है। तो हेज को भी मैं नजदीक ला सकता हूँ थोड़ा सा, 600 वाला जो हेज है उसको 400 की जगह 500 पे लेके आऊंगा,
तो ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैंने दिखाया आपको। फिर यहाँ से दूसरा भी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी कर सकते हो। भाई आप क्या करो, ये बाय करो, समझो 24,000 बाय करो और उसके सामने 23,800 सेल कर दो, समझे। यहाँ से नीचे जाता है और लगता है कि अच्छा मूव आएगा, 24,000 का बाय कर सकते हो, 24,100 का भी बाय कर सकते हो, 24,200 भी बाय कर सकते हो। 24,200 बाय करो, 24,000 का सेल कर दो, 150-200 पॉइंट का गैप रखो और जैसे नजदीक आ जाता है तो फिर गैप को खत्म करो, गैप को कम कर दो, कम कर दो तो आपका लॉसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए लास्ट एंड में फिर से एक बार देख लेते हैं एफआई का डेटा आया कि नहीं आया। आया है, हाँ, 4,000 करोड़ का 10 तारीख का खाली एनएससी का डेटा आया है। 4,600 करोड़ का आज भी एफआई सेल करके गई है, तो उन्होंने ऊपर रखा मार्केट को और सेल बना। तो कैश में तो सेल है एफआई सिंपल, और डीआईआई बाय में 6,200 करोड़ का डीआईआई बाय, 4,685 करोड़ का एफआई सेल, डन। तो चलिए वो डेटा भी देख लेना। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।